नबी की मोहब्बत का नारा लगाते हो, उस नबी की पूरी जाहिरी उम्र कितने साल, तो आप क्या कहेंगे? अरे बोलिए ना, क्या कहेंगे? 63 ईयर्स ओल्ड, 63 साल, 63 साल मुस्तफा की जाहिरी उम्र, मगर सारी कायनात का इंसान इसी 63 साल की उम्र का तवाफ कर रहा है। डॉक्टर उसे चाहिए तो मुस्तफा से मिले, इंजीनियर उसे चाहिए तो मुस्तफा से मिले, मुस्लिम उसे चाहिए तो मुस्तफा से मिले, रिफॉर्मर उसे चाहिए तो मुस्तफा से मिले। अब तो जो चाहूं 40 साल मुस्तफा खामोश रहे, 40 साल मुस्तफा खामोश रहे, सब बोलते रहे मुस्तफा खामोश रहे, सब बोलते रहे मुस्तफा खामोश रहे। 40 साल तक मुस्तफा ने पहले अपने आप को मनवाया, और 40 साल के बाद जब मुस्तफा ने अपनी खामोशी तोड़ी तो जमीन पर रहकर नहीं बल्कि फारान की चोटी पे चढ़कर गोया मुस्तफा कह रहे देख लो, मुस्तफा फारान की चोटी से जो हक्कानियत का बिगुल फूंक रहा है, अब कोई मुस्तफा को गिरा नहीं सकता। बुलंदी बोल रही है कि मुस्तफा और बुलंद होते ही जाएंगे। पता नहीं मैं कहां तकरीर कर रहा हूं, मेरे पास लतीफे नहीं है, हंसी मजाक का सामान नहीं है मेरे पास। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मेरा जज्बा है मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। तुम जिस मुस्तफा की तारीफ में जुलूस की शक्ल में कहते हो सरकार की आमद मरहबा, कमो पेश 1,24,000 पैगंबर, जाहिरी उम्र में सबसे कम उम्र मुस्तफा की, सबसे कम उम्र मुस्तफा की सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल। और 63 साल में भी 40 साल चुप रहे। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। नहीं और मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। 40 साल चुप रहे, 40 साल चुप रहे। 63 में 40 घटा दो, 23 साल। नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल तक मक्के में रहे, गालियां सुनते रहे, दुआओं के फूल बरसाते रहे, पत्थर की चोट खाते रहे मगर रहमतों का गुलाब खिलाते रहे। 40 साल इधर, 13 ऐलाने नबूवत के बाद 13 साल और 53 साल मुस्तफा मक्के में रहे। इस्लाम अभी फैला नहीं है, गिनती के कुछ लोग आए हैं, मगर मुस्तफा ने बता दिया कि जब भी कोई मिशन लेकर चलो, जब भी कोई तहरीक लेकर चलो, जब भी कोई पैगाम लेकर चलो, जब भी कोई आवाज लेकर चलो, जब भी कोई सोच लेकर चलो, तो रास्ते में पत्थर की चोट खानी पड़े खाओ, मगर पत्थर के बदले में पत्थर मत बरसाओ। मुस्तफा ने ये मिजाज दिया कि जब तुम कोई तहरीक लेकर चलोगे गालियां तुम्हें दी जाएंगी। तहरीक को कामयाब करना चाहते हो तो गाली का जवाब गाली से न दो, उधर से गाली आए इधर से तुम दुआओं के अल्फाज पेश कर दो। जब ये तहरीक वाले सोच रखते तब मिशन कामयाब होता है, तब तहरीक कामयाब होती है, तब तंजीम कामयाब होती है, तब ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होता है। इस्लाम जब पूरी दुनिया में फैला है मुस्तफा के इसी मिशन से फैला है कि तुम पत्थर जितना ला सकते हो पत्थर लेकर आओ, हमारे पास फूल जितना होगा फूल लेकर आएंगे। एक दिन पत्थर की चोट हार जाएगी, फूलों की खुशबू सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से कहे सरकार की आमद
मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। आखिर सब मरहबा मरहबा क्यों कह रहे हैं? मुस्तफा ने दुनिया की तहजीब का नक्शा पलट दिया। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगाकर मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अब तो एक बहुत काम की बात याद आ गई, मुलाहिजा फरमाइए। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। देखिए मेरे मुस्तफा की जिंदगी का इनकलाब। वक्त कम है मगर एक बात आई तो मैं चाहता हूं उधर ही मोड़ दूं। 40 साल चुप रहे, 13 साल पत्थरों की चोट खाते रहे, मदीने पहुंचे 10 साल रहे, मगर 63 साल की ये इनकलाबी जिंदगी, 63 साल की ये खूबसूरत जिंदगी 1000 साल की जिंदगी पे भारी क्यों पड़ गई? आखिर मुस्तफा की जिंदगी सबसे अलग क्यों हो गई? एक अंग्रेज मुफक्किर से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा कौन है? तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा कौन है? तो उसने कहा था, हालांकि मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा था मगर इशारा बार बार हुआ तो मैंने कहा छेड़ देता हूं। कहा कि तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा कौन? आपने कहा कि 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए तो वो घर LBW हो जाए। 3 डब्लू में एक डब्लू भी किसी मोहल्ले में आ जाए, पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद हो जाए। W4 वार, W4 वोमेन, W4 वाइन। अगर किसी घर में 20 आदमी भी हो और एक आदमी लड़ाकू हो जाए, पूरे घर का सुकून बर्बाद। अगर किसी मोहल्ले में एक औरत बदचलन और आवारा हो जाए, पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद। और किसी आबादी में एक शराबी हो जाए तो पूरे इलाके का सुकून बर्बाद हो जाए। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि 3 डब्लू में एक भी डब्लू किसी घर में आ जाए, किसी मोहल्ले में आ जाए, किसी इलाके में आ जाए तो इलाका बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, गांव बर्बाद, एरिया बर्बाद, करिया बर्बाद। मगर जिस माहौल में मुस्तफा ने आंखें खोली थी, जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस शहर में मुस्तफा ने आंखें खोली थी, एक डब्लू नहीं, 2 डब्लू नहीं, बैक वक्त 3 के 3 डब्लू की हुकूमत थी। जरा सी बात पर मक्के के लोग लड़ाई लड़ते, इतनी लंबी लड़ाई लड़ते कि 30 साल तक लड़ाई चलती, फिर भी लड़ाई खत्म नहीं होती। वो मक्का जहां औरतों का मामला ये था कि औरतें दावत हुस्न खुले तौर पर देती थी ताकि आवारगी के बिस्तर को गर्म किया जाए। और वो महल, वो मक्का जहां शराब की इतनी किस्में आज से 1500 साल पहले हो गई थी कि आज भी अमेरिका के वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में उतनी वैरायटी की शराब नहीं मिलती जितनी किस्म की शराबें मक्के की सरजमीन पर आज से 1500 साल पाई गई थी। उस अंग्रेज मुफक्किर ने तड़प कर कहा था कि जिस माहौल में मुस्तफा आए, एक डब्लू तो पूरा मोहल्ला बर्बाद कर दे, मगर 3 डब्लू एक साथ था, मगर मुस्तफा को शराब बर्बाद न कर सकी, मुस्तफा को औरत बर्बाद न कर सकी, मुस्तफा को लड़ाई बर्बाद न कर सकी। हाँ, मुस्तफा ने वो इनकलाब फूंक दिया है कि शायर ने तड़प कर कहा, एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
रसूल अल्लाह। हादी आज़म मोहसिन आज़म जिंदाबाद। हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली जिंदाबाद। हदीस शरीफ की किताबों को उठाइए, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, मिशकात शरीफ और जितनी भी हदीस की किताबें हैं। अरब के लोग शराब कितने दीवाने थे, ऐसे रसिया थे, घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब, घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब। आज भी हदीस शरीफ की किताबों में शराब के बर्तन के नाम है, जिसमें रखी जाए शराब उसका नाम, जिससे पी जाए उस बर्तन का नाम, जिससे उंडेला जाए उस बर्तन का नाम। ये शराब कद्दू की है तो इसका नाम अलग, ये शराब किशमिश की है इसका नाम अलग, ये शराब सड़े हुए खाने से बनाई गई इसका नाम अलग। और इतनी शराब के दीवाने थे लोग कि मिसाल के तौर पर मैं कलकत्ते से पहुंचा 9 बजे के लगभग। हमारे वाइजुल हक भाई ने कहा कि मेरे घर पे कयाम कीजिए, ज़ियाउल भाई ने कहा मेरे घर पे रहिए। थोड़ी ही देर के बाद नाश्ते का इंतजाम हुआ, उसमें नमकीन भी है, उसमें फल भी है, उसमें केला भी है, उसमें सेब भी है, उसमें किशमिश भी है, उसमें मुनक्का भी है, सब है। मगर हमारी तहजीब, रामगढ़ की रिवायत, झारखंड का माहौल, बिहार की विरासत ये है कि नाश्ते में सब हो ना हो, मिठाई जरूर हो, मिठाई जरूर हो। जिस तरह बगैर मिठाई के मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं होती, इसी तरह अरब के घरों के दस्तरखान पर जब तक शराब की बोतल नहीं होती दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता। रसिया थे शराब के, बड़े नादान हैं वो लोग जो पीते हैं शराब। मत पियो शराब। और पीने वाले कहते हैं कम वक्त ऐसी लगी है कि छूटती नहीं, कम वक्त ऐसी लगी है कि छूटती नहीं। पलट कर हजरत मिज़वाई साहब ने फरमाया बदबख्त तू छोड़ता क्यों नहीं। तो जो आप अभी जाने नहीं दूंगा आपको। हाँ उठिए बैठिए, बैठिए और उठिए, उठिए और बैठिए, मगर जाइए नहीं। तो जो शराब शराब कहते कम वक्त छूटती नहीं। हदीस शरीफ में शराब के बर्तनों के नाम लिखे हुए, इसे मुज़फ़्फ़ात कहा जाता है, इसे हंतुम कहा जाता है, इसे दुब्बा कहा जाता है, इसे नकीर कहा जाता है। रसिया थे शराब के सब, घरों में शराब, हुजरे में शराब, कमरे में शराब, अलमारी में शराब, दस्तरखान में शराब, हज़र में शराब, सफर में शराब। बगैर शराब के उनको सुकून नहीं मिलता था। मगर एक दिन आ गए जिब्राइल अमीन, आ गए सैयदुल मलाइका, आ गए ताइरे सिदरा, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना बंद। अरे बोलो सुभान अल्लाह। तो एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई अल्लामा हबीब साहब, एक बात याद आ गई। जिसने कभी भी शराब नहीं पी, एक है मुस्तफा। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना। एक है मुस्तफा जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, और एक है सिद्दीक़ अकबर गुलाम बावफा जिसने कभी शराब नहीं पी। और अभी आप शेर में एक बात कह रहे थे, वो तकरीरों में मैं कह चुका हूं, मगर इस महीने का एक अपडेट सेंटेंस जो कई किताबों के मुताले के बाद निकला है, पेश कर रहा हूं। और अच्छा लगे तो मुस्कुरा देना। अच्छा तवज्जो चाहूं, जिनको सबसे नबी ने जिनको सबसे ज्यादा चाहा, नबी ने जिनको सबसे ज्यादा चाहा उसे अली कहते हैं।
अरे बोल दो हाथ उठाकर, बोल दो बोल दो बोल दो हाथ उठाकर। नबी ने जिनको सबसे ज्यादा चाहा उनको अली कहते हैं, और नबी को जिसने सबसे ज्यादा चाहा उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह। मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया था, आपने तवज्जो नहीं दिया। नबी ने जिनको सबसे ज्यादा चाहा मर्दों में वो मौला अली है। वो मौला अली है। और नबी को जिसने सबसे ज्यादा चाहा वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अहले सुन्नत वालों, मसलके आला हजरत वालों, अपने मुकद्दर पे रक्स करो कि न मेरा रिश्ता खारजियों से है कि अलियो हसन को भुला दे, न मेरा रिश्ता राफजियों से है कि सिद्दीक उमर को भुला दे। अहले सुन्नत वल जमात के किले पर जो झंडा लहराता है, अगर दो कोने में सिद्दीक उमर नजर आते हैं तो दो कोने में उस्मान अली नजर आते हैं, और उस झंडे पे लिखा रहता है या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। और जब बात ये आ गई तो एक बात और सुन लीजिए। देखिए ये बातें दिल पर लगती हैं, अगर दिल आपका अच्छा है तो कबूल कीजिएगा। सुल्तान मखदूम जहां सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में ऐसा मुहक्किक कोई पैदा नहीं हुआ। वो हज़रत मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं, सुना दूं इमरान, सुना दूं इमरान बाबा, सुना दूं। हाँ अब थोड़ी सी जवानी आ रही है, मैं चाहता हूँ बात पहुंच जाए, वक्त कम है। जुमला सुनो। फरमाते सैयदना हजरत अबू बकर हजरत मखदूम जहां के दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मोहम्मद अरबी। दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद अरबी, और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक अकबर। दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक अकबर। अब तवज्जो चाहूं, मुस्तफा ने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। जब शराब पीने की इजाजत थी उस वक्त भी सिद्दीक अकबर ने कभी शराब की तरफ नहीं देखा। वो है मेरे अबू बकर। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। तुम मुसलमान हो और पीते हो शराब और कहते हो कि कमबख्त छूटती नहीं। जैसे ही जिब्राइल अमीन ने आकर कहा, जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना बंद, आका के गुलाम ने ऐलान करना शुरू किया, मत पियो शराब, मुस्तफा ने मना कर दिया है। मत पियो शराब, मुस्तफा ने मना कर दिया है। मत पियो शराब, मुस्तफा ने मना कर दिया है। लोग खाने पर बैठे थे, शराब की बोतल रखी थी, कान खड़े हो गए। कहने वाला क्या कह रहा है? कह रहा है मत पियो शराब। सुनने वाले ने ये नहीं कहा जरा चलो तो सरकार से चलकर पूछ ले, नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफा का हवाला काफी था, मुस्तफा के नाम का रेफरेंस काफी था। पीने वाले शराब, रसियत शराब के घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब। मगर जैसी सुना के आका ने मना कर दिया है, खाने के दस्तरखान पर बैठे थे, शराब की बोतल उठाई फेंक दिया। जैसी सुना कि सरकार ने शराब पीना मना कर दिया है, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आ जाए, तशरीफ रखिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जरा जी लगाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसे ही मुस्तफा के गुलामों ने ये ऐलान सुना कि मना कर दिया है मक्के में रहने वाले मुस्तफा ने, मत पियो शराब, एक ने भी ये नहीं सोचा कि जब
ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है मत पियो शराब, तो हम इनकी बात क्यों माने? चलो चलकर मुस्तफा से पूछ ले। ऐसा नहीं कहा, बल्कि सिर्फ मुस्तफा का नाम आ गया, दस्तरखान से शराब की बोतलें फेंकी जा गई। सिर्फ मुस्तफा के नाम का ऐलान हुआ, लोग अपने घरों से शराब का मटका तोड़कर फेंकने लगे। जैसे ही ऐलान हुआ, खुट्टी खुट्टी में शराब थी, मगर कुर्बान जाओ शम्स तबरेज आका के दीवानों की उस अदा पर कि कुछ सहाबी ऐसे भी थे जो इस ऐलान से पहले ही शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे, मगर जैसे ही सुना सरकार ने ऐलान कर दिया कि नहीं पीना है शराब, तो लोग अपनी उंगलियों को हलक में डाल रहे थे, डालकर निकाल रहे थे, उल्टी कर रहे थे और कह रहे थे निकल मेरे शिकम से, जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो मुझको भी पसंद नहीं है। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। कभी सोचा है कि नाम मोहम्मद गुफरान है आपका? कभी सोचा है कि नाम मोहम्मद शम्स है आपका? कभी सोचा आपने नाम मोहम्मद वसीम है आपका? कभी सोचा है नाम मोहम्मद गुफरान है आपका? अगर आप शराब के नशे में हैं और किसी ने पूछ लिया भैया तेरा नाम क्या है, और तुमने कहीं ये कह दिया मेरा नाम मोहम्मद फला है, तूने सोचा कि शराब के नशे में तूने किसका नाम ले लिया? तूने किसका नाम ले लिया? कौन है मुस्तफा? मुस्तफा की शान क्या है? सिर्फ एक वाक़े से समझो। एक वाक़या याद आ गया, एक वाक़या याद आ गया, एक वाक़या याद आया हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब जाल हक में ये वाक़या लिखा है। ये वाक़या अभी अभी मुझको याद आया। एक बहुत बड़े बादशाह महमूद गजनवी गुजरे हैं। महमूद गजनवी का एक गुलाम था, नाम उसका अयाज था। अयाज बड़ा खूबसूरत था, उसकी जुल्फें लटकती थी और उसकी लटकती हुई जुल्फों पर महमूद गजनवी की बादशाहत कुर्बान थी। अल्लामा इकबाल ने इसी तरफ रहनुमाई की है, कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आले बास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रही है मेरी जबीने नियाज में, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो इश्क में रही मस्तियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे। और ये शेर अल्लामा इकबाल जो कहते हैं, ये शेर समाअत फरमाए, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे में, जो मैं सर बसजदा कभी हुआ, जो मैं सर बसजदा कभी हुआ, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सुनो एक वाक़या, बड़े कर्रो फर के बादशाह थे महमूद, और बड़ा प्यारा था उनका गुलाम, और गुलाम का बेटा था, और बेटा का नाम था मोहम्मद। बेटे का नाम मोहम्मद, बेटे का नाम मोहम्मद। हाय हाय हाय। एक मर्तबा चूंकि महबूब गुलाम का बेटा था मोहम्मद, तो महबूब गुलाम की वजह से बेटा भी महबूब था, बेटा भी महबूब था। महबूब का महबूब महबूब होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो महबूब का बेटा तो वो भी महबूब था,
अब तो जो चाहूं खूब अच्छी तरह कान खोलकर सुनना, खास तौर पर जवानों, 18 साल, 22 साल, 20 साल, 16 साल, 25 साल, 30 साल, अगर शराब नहीं पीते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर शराब पीते हो तो तौबा करो, छोड़ दो शराब। ये शराब बुराई नहीं है, सारी बुराइयों की माँ है। एक शराब पीने वाला सारी बुराइयां करता है, और शराब छोड़ देने वाला कितनी बुराइयों से बच जाता है। इसीलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, सारी बुराइयों की माँ कहा गया है शराब को। अब तो जो चाहूं बादशाह, गुलाम अयाज, अयाज का बेटा मोहम्मद। अब तो जो चाहूं मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद से बड़ी प्यार करते थे अयाज की वजह से। एक दिन बादशाह महमूद गुस्ल खाने में गए, बाथरूम में गए, और जाने के बाद अंदर से आवाज दिया, ऐ अयाज के बेटे, अयाज के बेटे कहाँ हो, इधर आओ। कभी अयाज का बेटा कहकर बादशाह नहीं बुलाता था, हमेशा प्यार से कहता था, मोहम्मद इधर आइए, मोहम्मद मेरे साथ खाना खाइए, मोहम्मद मेरे साथ बैठिए, मोहम्मद मेरे साथ जागिए, मोहम्मद मेरे साथ चलिए। आज मोहम्मद नहीं कहा, ए अयाज के बेटे कहाँ हो। ये आवाज बाथरूम से निकली और अयाज के कानों में पहुंची। अयाज कांप गया कि आखिर मेरे बेटे से गलती क्या हो गई, मेरे बेटे का कसूर क्या है। हमेशा प्यार से मोहम्मद कहकर पुकारते थे, आज अयाज का बेटा कहकर क्यों पुकार रहे हैं। आंखों में आंसू है, अंदर से कांप रहे हैं। बादशाह के जलाल से अल्लाह बचाए, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ हुई है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या मामला हो गया मेरे बेटे के साथ। जैसे ही महमूद गजनवी निकले, सामने देखा अपने प्यारे गुलाम अयाज को, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। अयाज क्या हुआ तुझे, अयाज किसने रुलाया तुझे, अयाज ये परेशानी क्यों है, क्या वजह है अयाज। क्या तुझे किसी ने गाली दी, नहीं। क्या तुझे किसी ने मारा, नहीं। क्या तुझे कोई दर्द है, नहीं। फिर तुम क्यों रो रहे हो। अयाज ने कहा, सरकार दुनिया रूठ जाए इसका मुझको गम नहीं, आप जो रूठ गए, आप रूठ गए, गम इसका। मैं तो नहीं रूठा, मैं तो खुश हूं। किसने कहा, कहा बादशाह सलामत। यही सुनाना चाहता हूं, यही सुनाना चाहता हूं। बादशाह सलामत हमेशा मेरे बेटे को प्यार से नाम लेकर बुलाते थे, मोहम्मद 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 मोहम्मद। आज मेरे बेटे को नाम लेकर आपने नहीं बुलाया, अयाज का बेटा कहकर क्यों बुलाया। इतना कहना था, अब तक अयाज की आंखों में आंसू था, अब अयाज के बादशाह महमूद की आंखों में आंसू। और कहते हैं, अयाज अरे मैंने तुम्हारे बेटे का नाम नहीं लिया, इसलिए कि तुम्हारे बेटे का नाम है मोहम्मद, तुम्हारे बेटे का नाम है मोहम्मद। और जिस वक्त मैं गुस्ल खाने में था, बाथरूम में था, तो मैं उस वक्त वजू से नहीं था, मैं उस वक्त वजू से नहीं था। तो जब नाम लेता हूं तेरे बेटे का, नाम तो तेरे बेटे का लेता हूं, मगर ख्याल मदीने के आका का आ जाता है। नाम तेरे बेटे का लेता हूँ, ख्याल हबीबे खुदा का आता है, तो मैं कैसे बगैर वजू के नाम लेता। इसलिए मैंने अयाज का बेटा कहा। जरा सोचो तो सही, बड़े बड़े बादशाह जिनकी जमीन इतनी कि 10 दिन चलते रहो फिर भी जमीन छोटी ना हो, जिसके कब्जे में पहाड़ हो, जिसके कब्जे में समंदर हो, जिसके कब्जे में नहरें हो, जिसके कब्जे में सोने का खदान हो, इतने करो फर्क का बादशाह भी जब नामे मुस्तफा लेता है तो अदब से फकीर हो जाता है। और आप शराब पीते हो, आप शराब पीते हो। कभी सोचा है कि शराब के नशे में अपने आका का नाम ले लिया तब क्या होगा, अपने महबूब का नाम ले लिया तो क्या होगा। हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। बुजुर्गों ने तो कहा कि
1000 बार बुशोयम देहंदम मुझको गुलाब, 1000 बार अपने मुंह को मुश्क और अंबर से धो लो, फिर उसके बाद आका का नाम लो, फिर भी डर लगता है कि बेअदबी तो नहीं हो रही। ये है नामे मुस्तफा। जब नामे मुस्तफा का ये रंग है तो जाते मुस्तफा का क्या रंग होगा, शाने मुस्तफा का क्या रंग होगा। मत पियो शराब। शराब पर याद आए जिगर मुरादाबादी। इसको पेश करूं बाबू, टाइम बताइए, मुझको बस भी पकड़नी है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा दिल लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मुलाज़ा फरमाइए। हाय हाय हाय, जिगर मुरादाबादी मेरी नजर में आसान लबुल लहजे का गजल की दुनिया का सबसे बड़ा शायर जिगर मुरादाबादी मेरी नजर में। ठीक है, गालिब है अपनी जगह, मीर है अपनी जगह, मगर गालिब की शायरी पढ़िए तो 10 मरतबा दिमाग ठोकना पड़ता है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, रोके है जो ईमान तो खींचे है मुझे कुफ, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, गो आंख में ताकत नहीं हाथों में तो आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। जिगर का जवाब, जिगर का जवाब अपने दौर के सबसे बड़े शायर थे जिगर। और अजमेर शरीफ दरबारे ख्वाजा में मुशायरा होने वाला था, कुल हिंद नातिया मुशायरा। और उस वक्त पाकिस्तान भी भारत था, उस वक्त बांग्लादेश भी भारत था, और उस जमाने का सबसे बड़ा शायर थे जिगर। मुशायरा होने वाला है, नातिया मुशायरा, गजलिया मुशायरा। इम्तियाज बाबू, गजलिया मुशायरा नहीं था, नातिया मुशायरा था। तो लोगों ने कहा कि नातिया मुशायरा है, फलां को बुलाओ, कुल हिंद नातिया मुशायरा, बड़ा बड़ा नातिया मुशायरा, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ। किसी ने कहा भाई सबको बोले, जिगर का नाम नहीं ले रहे, जबकि सबसे बड़ा शायर तो वो है। तो लोगों ने कहा जिगर नहीं आएंगे, जिगर नहीं आएंगे। कहा क्यों जिगर नहीं आएंगे? कहा जिगर पीते बहुत है, और ये नातिया मुशायरा है, यहाँ शराबियों का गुजर नहीं। अल्लाह माफ करे, आजकल तो स्टेज पर भी हमारे कुछ ऐसा ड्रामा हो रहा है, अल्लाह माफ करे। जरा जरा सी बात पे सबको हाल आ जा रहा है, जरा जरा सी बात पे हाल आ रहा है। हैरत हो रही सम तबरेज बाबू, स्टेज के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, गैरत मर गई है। अरे तुम जितना अच्छा भी पढ़ते हो, अजमल से अच्छा, हजरत अजमल से अच्छा तो नहीं पढ़ते। तुम जितना अच्छा पढ़ते हो हजरत बेकल से अच्छा तो नहीं पढ़ते हो, और तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो मगर हजरत कारी सराइल असर फैजी अलैहि रहमत से अच्छा तो नहीं पढ़ते हो। पढ़ते थे हजरत अजमल, सुनते थे मुफ्ती आजम हिंद, पढ़ते थे हजरत बेकल, सुनते थे हुजूर हाफिज मिल्लत, पढ़ते थे हजरत बेकल, सुनते थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, पढ़ते थे हजरत इसराइल असर फैजी, सुनते थे कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अर्शदुल कादरी अलैहि रहमत। ना वो पहले के लोग हैं सुनने वाले, ना पहले के लोग हैं सुनाने वाले, उनको तो हाल नहीं आता था। ये ड्रामा कब से चल पड़ा? ये बेहुदा रिवायत क्यों आ रही है? अगर हाल सच्चा हो तो हमें तो हैरत होती है भाई। देखो मैं माइक पर बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ। तो ये यूट्यूबर जहां जहां ले जाते हैं वहां तो हमारी रूह भी नहीं पहुंच सकी अब तक, मगर ये कमाल है यूट्यूबर वालों का। अब तो वो तो चाहो हाल समझा क्या इसे? हाल कोई आसान चीज है क्या? जब अक्ल का तोता बोलना बंद कर देता है और इश्क के कोयल की कू कू गूंजती है, तब हाल आता है, तब हाल आता है, तब कैफियत होती है, तब बेखुदी होती है। तुमने समझा क्या है नाज शरीफ को? ये माहौल बनाकर, ये ग्रुप बनाकर, ये किसी को उठाना, किसी को गिराना, किसी को कामयाब करने की सोच। अरे मौलवी, अरे नाथा मौजूदा दौर के, तू सोच के तू मिंबर नूर पे बैठा है,
मिंबर नूर किसकी अमानत है? जिसने असबियत को अपने पैरों से कुचला था। ये मिंबर नूर किनकी पहचान है? जिस मुस्तफा ने काले और गोरे का फर्क मिटाया था। ये मिंबर नूर किनके तकद्दुस की पहचान है? जहां गिराया किसी को नहीं जाता, उठाया सबको जाता। हाँ, हाल आया। नारे तकबीर, मेरे इस वाक़े को नारे यूट्यूबर नोट कर लेना। रिसालत, इस वाक़े को मेरे यूट्यूबर भाई नोट कर लेना। चूंकि अभी बुजुर्गों की कुछ यादगार अमानत बाकी है, मेरी सूरत में तो बता दे रहा हूँ, वरना किताबों में ये बातें नहीं मिलेंगी। किताबों में ये बातें नहीं मिलेंगी। सासाराम की सरजमीन, अजीमुशान जलसा, उसमें कौन थे? हुजूर सैयदुल उलमा महरा शरीफ, उसमें कौन थे? खिताबत के शहजादा हजरत अल्लामा कामिल मियां सलामी, उसमें कौन थे? पासबान मस्जिद अल्लामा मुश्ताक निजामी अलैहि रहमा, उसमें कौन थे? हजरत मुजाहिद दौरा सैयद मुजफ्फर मियां कछोचवी, उसमें कौन थे? हुजूर कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम, हम सुन्नियों की जान पहचान शान आन अल्लामा अरशदुल कादरी। और उस जमात, उस दौर के जवान मुकर्रिरों में हमारे वालिद माजिद वकार मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादरी अलैहि रहमा। ये मैंने किताबों में नहीं पढ़ा, अपने वालिद से सुना है। ये कभी मैंने बयान भी कहीं नहीं किया, आज बयान कर रहा हूं। हम इल्मे सीना भी रखते, इल्मे सफीना भी रखते हैं। हम इल्मे सीना भी रखते और इल्मे सफीना भी रखते हैं। एक शायर ने शेर पढ़ा, वो शेर तो आजकल के लोगों को समझ में नहीं आएगा, इल्ला माशाल्लाह 100 बार सोचेंगे क्या बोल गया मौलवी, मगर उस जमाने के लोग थे, फौरन समझ जाते थे। शेर था हजरत, तरन्नुम से पढ़ दूं, समझिएगा तो भी सुभान अल्लाह, नहीं समझिएगा तो भी हम समझेंगे। समझ गए अगर सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर था हजरत, शेर शेर के दश्त तैबा में, तैबा जंगल, इस्तिआरा तस्बीह, दश्त तैबा में, दश्त तैबा में तेरे नाका के पीछे पीछे, नाका कहते ऊँटनी को, सवारी को, ऊँटनी की सवारी को नाका। और तसव्वुर में क्या है कि सरकार सवार है, तैबा की गली है, हम पीछे पीछे, हम पीछे पीछे, हम पीछे पीछे, हम पीछे पीछे। दश्त तैबा में तेरे नाका के पीछे पीछे, धज्जियां जेबो, धज्जियां जेबो गिरे बाके उड़ाता जाता। यही शेर तो पढ़ा, यानी सरकार आगे हो, महबूब आगे हो, आगे आगे हो, मैं पीछे पीछे, पीछे पीछे। अब महबूब को देखते ही मेरी कैफियत ऐसी बदल जाए कि मैं कपड़े फाड़, मैं पागल हो जाऊं, मैं जुनून में आ जाऊं। जैसी शायर ने ये शेर पढ़ा, हबीब भाई, हजरत अनवर भाई, जैसे ही ये शेर पढ़ा, हुजूर सैयदुल उलमा बेखुद हो गए, खड़े हो गए, टोपी फेंक, धज्जियां जेबो गिरे बाके उड़ाता जाता, कपड़ा फाड़ा फेंक दिया, सदरी फाड़ी फेंक दिया, गंजी फाड़ी फेंक दिया, कपड़ा उतर जाता। मगर पहले को उलमा भी दिल वाले होते थे, घेर लिया सबने, घेर लिया, और सब घेर कर अंदर सैयदुल उलमा, आगे पीछे अल्लामा निजामी, आगे पीछे अल्लामा कामिल, आगे पीछे मुजफ्फर मियां कछोचवी, आगे पीछे अल्लामा अरशद, आगे पीछे मेरे वालिद, सब घेरे हुए हैं और सब कह रहे हैं हाथ जोड़कर, शेख अंता सैयद, शेख अंता सैयद, शेख अंता सैयद, शेख अंता सैयद, शेख अंता सैयद। जान रहे थे कि जब इस बुजुर्ग को हाल आ गया है, तो जब तक मुस्तफा के खानदान को बीच में नहीं लाया जाएगा, ये हाल उतरने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। और अभी अगर किसी को हाल सच्चा भी आ गया तो अगल बगल वाला मौलवी क्या करता मालूम है? अरे बेवकूफ, अगर तू हाल में नहीं आता तो कम से कम चेहरा तो बना सही, चेहरा तो मुहज्जब रख। एक माहौल चल पड़ा है, अल्लाह बचाए,
मुझे तो हैरत होती है कि कोई लिहाज नहीं स्टेज पर। अल्लामा बैठे उनको भी उड़ा के आगे निकल गए, पीर बैठे उनको भी लांग के आगे निकल गए। खुदारा स्टेज के तकद्दुस को पामाल मत करो, खुदारा स्टेज के तकद्दुस को पामाल न करो। बात जिगर मुरादाबादी की आ गई थी, तो जिगर मुरादाबादी को नहीं बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? कहो पीता बहुत है। ये आका की नात का मुशायरा, इसलिए पियक्कड़ को नहीं बुलाया जाएगा। कुछ लोग जिगर के चाहने वाले थे, उन्होंने चुपके से 2 दिन पहले बुला लिया और एक कमरे में बंद कर दिया, कहा निकलना नहीं आपको, अखबार भी यहीं मिलेगा, चाय भी यहीं मिलेगी, खाना भी यहीं मिलेगा, नाश्ता भी यहीं मिलेगा। ऐसी खिड़की से गरीब नवाज की तरफ देखते रहिए, इसी खिड़की से सरकारी गरीब नवाज की तरफ देखते रहिए, बाकी कहीं और नहीं देखना है। मुशायरा शुरू हुआ, एक पर एक फनकार, लयकार, सुरकार, तालकार सब आए हुए थे, सब लगा रहे थे अपना। वाह वाह, क्या शेर है, क्या जिद्दत है, क्या नुजरत है, क्या फसाहत है, क्या बलागत है, क्या तशबीह है, क्या इस्तिआरा है, क्या किनाया है, क्या रंग है, क्या जलवा है, क्या अदा है, क्या तराकीब है, क्या बंदिश है, क्या जुम्बिश है, एकदम रंग में सब। मुशायरा बहुत कामयाब हुआ। जब सब लोग पढ़ के निकल गए, तब अनाउंसर चुपके से बोलता है, सबको तो सुन ही लिया आपने, बाबू फिर छूटा, फिर छूटा इधर का, सब तो सुन ही लिया आपने। तो जो है ना आपकी, तो जो है आपकी का, सबको तो सुन लिया है, एक और रह गया है, उसको सुन लीजिए। और जिगर चुपके से बैठे हुए थे, पतले दुबले थे ही, चुपके से बैठे थे। कहा आपने सबको सुन ही लिया, जिगर मुरादाबादी को भी सुन लीजिए। जैसी ऐलान हुआ जिगर मुरादाबादी का, आधा मजमा उधर, आधा उधर, इसको कौन बुलाया, हूटिंग शुरू, हटाओ भगाओ, शराबी नहीं, कबाबी नहीं, आवारा नहीं, आका की नात का मुशायरा है। जितने में जिगर आ गए माइक पे, और आकर जिगर ने कहा जितने लोग जा रहे हैं चले जाएं, मगर मेरी एक बात सुन लें। का क्या सुना लो, सुनाइए क्या बात है। आए हैं नातिया मुशायरे पियक्कड़ कहीं के, कहने ने सुन लो एक बात का, सुना दो। का जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर है वो शराबी नहीं है। मैंने ख्वाजा के रोजे को देखकर, खिड़की से बंद कमरे में रहकर, खिड़की से देखकर, मैंने ख्वाजा को गवाह बनाकर रब की बारगाह में तौबा कर लिया। अब शराब नहीं पीता हूँ, अब नहीं पीऊंगा। और उसके बाद जब ऐसा कहा तो सब लोग रुक गए। और उसके बाद जो शेर सुनाया और नाज शरीफ जो लिखी थी में, अजमेर शरीफ में बैठकर एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। हाँ, एक नजर रहमत सुल्तान, हाँ एक नजर रहमत सुल्तान मदीना। और उसके बाद जो पढ़ना शुरू किया, जितने पढ़ चुके थे सब पास थे, मगर सुपर डुपर कोई इस मुशायरे का शायर था तो वो जिगर था। मगर जिगर ने अचानक जो शराब छोड़ी ना, तो जिगर का जिगर खराब होने लगा। इंडिया के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सबसे पहला शायर है, चाहे वो मजहबी हो या अदबी हो, सबसे पहला शायर है जिगर, जिसका इलाज अमेरिका में जाकर होना था। अमेरिका पहुंचे जिगर मुरादाबादी, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, कहा जिगर जी का बहुत पीते थे क्या, बहुत पीते थे क्या। जब पीने वाली कहानी भी एक अजीब है, थोड़ा सा लबों पे तबस्सुम आ जाए, थोड़ा सा लबों पे तबस्सुम ले आइए, फिर इसको सुनाता हूँ और बात खत्म करता हूँ। पीना भी अजीब है। कानपुर में एक बहुत बड़ा नाला था, नाले में एक शराबी गिर के पड़ा था। एक जवान कुत्ता आया। कुत्ता जवान कब होता है मालूम है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया था कि हुजूर कुत्ता कब जवान होता है? कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो उसने कहा मैं बताऊं? कहा बताइए। कहा जब कुत्ता टांग उठा के मुतना शुरू कर दे, समझिए जवान हो। और यही हकीकत है, जब वो टांग उठा के मुते तो समझिए कुत्ता बालिग हो गया, जवान हो गया। तो शराबी शराब पीकर कानपुर के नाले में पड़ा हुआ था। एक जवान कुत्ता आया, टांग उठाया
सेंट्रलाइज किया और उसके बाद शुरू किया। वो शराबी शराब की हालत में, नशे की हालत में वो समझ रहा है ये गर्मा गर्म नई क्वालिटी की कोई शराब आ रही है, तो नशे में भी कहता है साखिया और पिला, साखिया और पिला, साखिया और पिला। मत पियो ऐसी शराब जिसके नशे में तुम फैसला ना कर सको कि तेरी बीवी कौन है और तेरी बहन कौन है। मत पियो ऐसी शराब जिसके नशे में तुम ये बता नहीं सको कि तेरी माँ की ममता की चादर है या तेरी बीवी की मोहब्बत की ओढ़नी है। चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। जिगर बहुत पीते थे क्या? पीते थे, पिए रहते थे, पीते थे, पिए रहते थे। का तो अचानक छोड़ दिया क्या? क्या कहा? अचानक छोड़ दिया क्या? कहाँ छोड़ दिया? इसीलिए बीमार हो गए। का धीरे धीरे छोड़ते। लोग बोलते ना छूटती नहीं है हजरत। जब पीना नहीं जानते तो पिया कैसे? जब बगैर पिए पी सकते हो तो छोड़ भी तो सकते हो, छोड़ भी तो सकते हो। तो क्या कहा कि पीते थे बहुत, नहीं पिए रहते थे। का अचानक छोड़ दिया क्या? कहा कि हाँ। तो कहा ऐसा है कि अचानक मत छोड़िए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए और उसके बाद जब ठीक हो जाइएगा तो धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। तो जैसी डॉक्टर ने कहा, जिगर ने डॉक्टर का चेहरा देखा। जब डॉक्टर चुप हो गया तो जिगर ने कहा आपने जो कहा वो तो मैंने सुन लिया, मैंने जो कहा वो सुनिएगा। का सुनाइए। का आपकी बात मान लूं तो सेहत बढ़ जाएगी, मगर क्या पता मेरी मौत कब आ जाए, मगर क्या पता मेरी मौत कब आ जाए। मगर कैसे पीऊं शराब? अजमेर के ख्वाजा की चौखट पे रहकर मदीने वाले से जो मैंने वादा किया है, जो मैंने वादा किया है। जिगर मरना पसंद करता है मगर शराब पीना पसंद नहीं करता। मत पियो शराब मेरे भाई, मेरे दोस्त। 3 W, W फॉर वाइन, W फॉर वार, W फॉर वोमेन। जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में एक औरत आवारा बदचलन हो जाए तो पूरा मोहल्ला तबाह। जिस घर में एक लड़ाकू हो जाए तो पूरा घर तबाह। अब मेरे मुस्तफा ने ऐसे माहौल में पैदा होकर भी इंसानियत का मिजाज बदल दिया। ऐसी औरत तो ऐसे मेरे आका की बारगाह में 2 मिनट में एक बात कह रहा हूं। अरे जब शराब बंद तो ड्रग्स कहां जायज हो जाएगा? शराब का मतलब ये हर वो चीज जो तुम्हारी अक्ल बर्बाद कर दे, हर वो चीज जो तुम्हारे अंदर गशी ला दे, हर वो चीज जो तुमसे होश छीन ले। क्या मिलता है मेरे भाई? 60-65 बरस और बस। कितना जियोगे? एक नस 10 से मस और बस। एक नस 10 से मस और बस। 60-65 बरस और बस। और 60 बरस मानिए हजरत, तो 60 बरस 15 साल कैसे गुजरता पता नहीं चलता। और हर दिन आधा घंटा 8 घंटा सोइएगा अगर तो 15 साल इसमें भी चला गया आपका, तो 30 साल तो इसी निकल गया। उसके बाद डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा, क्या बनिएगा तो 10 साल उसमें भी चला गया, तो 40 साल। फिर शादी किया तो जरा बीवी को खिलाइए, बच्चों को लुटाइए, तो इसमें भी 10 साल। यही तो 8-10 साल बचता है यार। क्यों नहीं रब की इबादत कर लेते? क्यों नहीं रब को मना लेते? क्यों नहीं अल्लाह को राजी कर लेते हो? 10 साल के ऐश के लिए इतने बुरे लम्हे। बचो शराब से, बचो आवारगी से। मेरे मुस्तफा हैं,
आए हैं। चचा जनाबे अबू तालिब हैं। जनाबे अबू तालिब की आंखों में आंसू है। आका कहते हैं चचा क्यों रो रहे हैं? फरमाते हैं चचा बूढ़ा हो गया, बोझ मत ला दो। कहा किस बोझ की बात करते हैं आप? मैं हूं ना। कहा वो बोझ नहीं, अभी आए थे कुरैश के बड़े बड़े लोग, कह रहे थे मोहम्मद एक नया मजहब लेकर आया है, एक नया दीन लेकर आया है, एक नया ख्याल लेकर आया है। बोलो अपने भतीजे से चुप हो जाए, इसके बदले में क्या लेगा? अगर वो चाहता है कि दौलत मिले तो उसके कदमों में दौलत की भीड़ लाकर जमा कर देंगे, मगर कहो कि मोहम्मद लाया हुआ दीन छोड़ दे। और अगर तेरा भतीजा चाहता है कि अरब की सबसे खूबसूरत औरत उसके कदमों में लाकर डाल दी जाए तो अरब की सबसे खूबसूरत औरत को लाकर डालने की कोशिश करेंगे, मगर कहो अपने भतीजे मोहम्मद से लाया हुआ दीन छोड़ दे। हजरात, जब दौलत आती है तो दौलत की गर्मी सबको बर्दाश्त नहीं होती, शोहरत की गर्मी सबको बर्दाश्त नहीं होती। दौलत आती है तो दौलत की गर्मी में लोग औरत ढूंढा करते हैं, मगर मेरे मुस्तफा के पास दौलत भी पेश की जा रही है, औरत भी पेश की जा रही है, मगर मेरे मुस्तफा ने क्या जवाब दिया था? चचा ये तेरे भतीजे मोहम्मद का सौदा करने आए हैं, दौलत और औरत से कह दीजिए अरब के इन बेवकूफ सरदारों से कि मोहम्मद का सौदा दौलत और औरत से न करे। ये दौलत क्या चीज है, ये औरत क्या चीज है? अगर मोहम्मद के एक हाथ में सूरज लाके रख दिया जाए, एक हाथ में चांद लाके रख दिया जाए तो मोहम्मद ऐसे चांद और सूरज को ठुकरा देगा, मगर खुदा का लाया दीन नहीं छोड़ सकता है, खुदा का लाया मजहब नहीं छोड़ सकता है। मुस्तफा की आमद का जश्न मनाने वालों, जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख आए तो झूम कर जश्न मनाओ, मगर उस दिन ये वादा भी करो कि किसी गरीब की गुर्बत दूर करेंगे, फिर कहेंगे सरकार की आमद मरहबा। किसी यतीम का दर्द बांटेंगे, फिर कहेंगे सरकार की आमद मरहबा। किसी गरीब बेटी का डोला उठे उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, फिर कहेंगे सरकार की आमद मरहबा। गलियों को रोशन करेंगे एक तारीख में, मगर हर दिन सरकार की सीरत से अपने दिलों को रोशन करेंगे। ऐ इस्लाम के बेटो, अपनी जिंदगी बदलो, आवारगी से बचो, बेहूदगी से बचो। तुम्हारी दुनिया ये समझती है कि हम मुसलमान हैं और हकीकत ये है कि हम मुसलमान नहीं। किरदार सिर्फ जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपना किरदार बेहतर कीजिए, अपना कैरेक्टर बेहतर कीजिए, अपनी नमाजों को बेहतर कीजिए, अपनी मस्जिदों को बेहतर कीजिए, अपनी बंदगी को बेहतर कीजिए, आदमी बन जाइए। अल्लाह आपको, आपकी पूरी टीम को, वसीम बाबू और वसीम बाबू की पूरी जमात को, सदर को, सेक्रेटरी को, नाइब सदर, नाइब सेक्रेटरी, तमाम को खुश रखे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक बार रामगढ़ से गुजर रहा था। देखिए बात याद आ गई बहुत पहले की, बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। गालिबन रामगढ़ ही की कहानी थी वो। मैं रामगढ़ से गुजर रहा था और सिख मजहब का जुलूस निकला हुआ था। सिख मजहब का, गालिबन रामगढ़ ही की बात है जहां तक मेरा हाफजा काम कर रहा है। जुलूस निकला हुआ था, एक लिबास में पूरी भीड़, सब बसब पूरी भीड़, न कोई शोर, न कोई हंगामा, न कोई गोगा, बड़े सुकून से एक आवाज सबको कैप्चर कर रही थी और धीरे धीरे से आवाज बज रही थी। उनके लिए वो गुरु नानक जयंती का दिन था। मेरे दोस्त, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि सरकार की आमद का जुलूस है, मुहसिन इंसानियत का जुलूस है, रहमत आलम का जुलूस है। जुलूस लेकर आप चलें तो डीजे लेकर न चलें, जुलूस लेकर चलें तो हाथ में झंडा लेकर कूदने की कोशिश न करें। अदब के साथ चलें, सुकून के साथ चलें, प्यार के साथ चलें, मोहब्बत के साथ चलें, कहकहों के साथ न चलें, मुस्कुराहट के साथ चलें। दुनिया देखकर कहे कि जब 1400 साल बाद वाले मुसलमानों का अमन ऐसा है तो 1400 साल पहले वाले मुसलमानों का अमन कैसा होगा। आप रहमत आलम के मानने वाले हैं, जज्बात के लहरों में मत बहिए, जमीन की हकीकत को समझिए और इस शान के साथ जीना सीखिए। पढ़िए बुखारी शरीफ, पढ़िए हदीस शरीफ की किताबों को। वक्ती तौर पर आप अपने किरदार की बुनियाद पर तबाह तो किए जाएंगे। एक फलस्तीन नहीं, आने वाले दिनों में इराक पर भी कब्जा उसी का होगा, ईरान पर भी कब्जा उसी का होगा। वो कब होगा वो रब जानता है, मगर फिर एक सुबह आएगी, फिर एक सुबह आएगी। और जब खुरासान की तरफ से
खुदा की तौहीद और रसूल की रिसालत का नाम लेवा अज़्म और जुनून के साथ निकलेंगे तो उस वक्त यहूदियत के लिए जो आज ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है वही ग्रेटर यार्ड का ख्वाब बन जाएगा। आज जिसको लेकर वो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, मजलूमों किया आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगी। इसलिए कि शद्दाद बदल सकता है, फिरौन बदल सकता है, हामान बदल सकता है, सुकरात बदल हामान बदल सकता है, चंगेज बदल सकता है, हिलाकू बदल सकता है, जुल्म हो सकता है, बदल सकते हैं जालिम, जुल्म नहीं बदलता। मगर याद रखो हर जालिम का नतीजा अंजाम खराब है, मजलूमों की आह कामयाब है। हमें फख्र है, हम कमजोर जरूर है मगर मेरा अल्लाह कमजोर नहीं है, हम मजबूर जरूर है मगर मेरा अल्लाह मजबूर नहीं है। यकीन जान लो, सरकार की आमद का जश्न मनाओ तो अपना किरदार बेहतर करो, अपना कैरेक्टर बेहतर करो, अपना मिजाज बेहतर करो, अपना मोहल्ला बेहतर करो, अपना माहौल बेहतर करो, इल्म का चराग आम करो। और घर में जब बेटियां आए तो उन्हें कनीज़े फातिमा बनाओ, जब घर में बेटे आए उन्हें गुलामे अली बनाओ, और उसके बाद बेटों को डॉक्टर भी बनाओ, बेटियों को डॉक्टर भी बनाओ, बेटों को इंजीनियर भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, मौलाना भी बनाओ, मुफ्ती भी बनाओ। मगर जब जब तुम्हारे बच्चे घर लौट कर आए तो अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाओ और अपने बेटे को गुलामे अली बनाओ। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। यकीनन ऐसे रसूल को देखकर रब ने एहसान किया है कि इंसानियत मुस्कुरा उठी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।